ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और आपका इनर ईयर। ये आपका एक्सटर्नल ईयर आपकी मेम्ब्रेन पे एंड हुआ है, ठीक है। फिर आपका मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है। मिडल ईयर स्क्वायर होता है, उसकी बॉक्स लाइक होती है 6 मेम्बर, अच्छा उसकी डायग्राम आती है पास पेपर में। मिडल ईयर और इसकी वो 6 होती है साइड्स। एंड देन हम कहते हैं कि जो मिडल ईयर है उसमें ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो कि आपकी क्या बोलते हैं उसको, ईयर ऑब्स्टिकल्स। ईयर ऑब्स्टिकल्स वो बहुत, और स्टेपीज जो है वो आपकी शॉर्टेस्ट कोन होता है वो भी होता है। ये जो कॉन्का आ गया, कॉन्का के बाद अब आपका एक्सटर्नल ईयर का पार्ट आता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेगन, जो कि एस शेप होती है। तो जब आपने इसको एग्जामिन करना होता है ना, किसी ने भी ईयर एग्जामिन को इसको अपवर्ड लिफ्ट करता है ताकि ये स्ट्रेटन हो जाए। मीडियली, लेटरली एंड अपवर्ड्स था। तो जो एक्सटर्नल ईयर है ना, उसका जो लास्ट पार्ट है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसका 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में पार्ट्स फ्लैसिडा और पार्ट्स टेंसर, ठीक है। पार्ट्स फ्लैसिडा जो है ना वो लाइक उसमें फाइब्रस, आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना उसके तीन स्ट्रक्चर। अगर हम इसको एक्सटर्नली देखें, स्किन से बना हुआ है, इनर लेयर जो है वो म्यूकस से बनी हुई है, मिडल जो है वो फाइब्रस से बने हुए हैं। अब हमारे पास 2 पार्ट्स हो गए, पार्ट्स टेंसर और पार्ट्स फ्लैसिडा। पार्ट्स फ्लैसिडा बहुत स्मॉल, ये हमारे पास आ गया पार्ट्स फ्लैसिडा, पार्ट्स टेंसर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जो कि मेलियोलस फोल्ड्स होते हैं। डीपेस्ट पोर्शन जो है उसको उम्बा जो भी है, अम्बोम्बा जो भी है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया जी। इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर सीधे पिन लगी हो सकती है, ठीक है। फिर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये है हैंडल ऑफ मेलियस, ठीक है। ये जंक्शन नजर आ रहे हैं, इसके आगे इनकस और ये आपका स्टेपीज, ठीक है। ये हैंडल ऑफ मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ये जो ट्यूब जा रही है ये है फ्रिंजियोटिम्पैनिक ट्यूब, जिसको यूस्टेशियन ट्यूब भी कहते हैं, ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, ऑडिटरी ट्यूब, फ्रिंजियोटिम्पैनिक ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब, ये तीनों इसके नाम है। जो नीचे वाला मसल है वो टेंसर विलाई पैलेटिनी है, जो आपका सॉफ्ट पैलेट का मसल है। ऊपर वाला मसल आपका टेंसर टिम्पनाई है, जो आपका ईयर का मसल है, ठीक है। इस तरह आपका पड़ा होता है। ये आपकी मिडिल ईयर है, ठीक है। आपकी स्टेपीज है, ठीक है। ये आपके सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, ये वेस्टिब्यूल है, कॉक्लिया स्नेल शेप जो होता है, और ये आपकी वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, ठीक है। पेन इधर भी लगी हो सकती है, इधर लगी हो सकती है, इधर लगी हो सकती है। सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया और ये वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व विच इज़ द 8th क्रेनियल नर्व। जो आपके सेमी सर्कुलर कैनाल हैं वो बैलेंस के साथ होते हैं, और इसमें एक जो स्ट्रक्चर होता है जो बोलते हैं क्रिस्टाई, जो आपके मूवमेंट जिसके भी हेयर होते हैं, जो जिसकी मूवमेंट से आपके वो इम्पल्स से जनरेट होते हैं। कॉक्लिया में आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है, जिसकी मूवमेंट से आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये सेमी सर्कुलर किनाल्स हो गए, जो कि सुपीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर होती है, ठीक है। सुपीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, और आपका ये वेस्टिब्यूल आ जाता है। ये आपका कॉक्लियर है, यहाँ पे आपकी वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई होते हैं। जैसे आपकी साउंड वाइब्रेशन जो है ना कॉक्लिया को हिट करती है, उसमें बेजेलर मेम्ब्रेन ही वाइब्रेट करती है और वो ऐसा इम्पल्स भेजती है आगे, ठीक है। उसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई सेंसरी ऑर्गन है, जो आपकी नर्व इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प आउट करती है। बेसिकली सेल्स होते हैं ना ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई, ठीक है। फिर वेस्टिब्यूल के अंदर जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसको हम यूट्रिकल एंड सेक्युलस बोलते कंसिस्ट करते हैं। एक तो ये बोनी पार्ट, और इसके अंदर होता है मेम्ब्रेनस पार्ट। बोनी पार्ट के फ्लूइड को बोलते हैं पेरीलिम्फ, मेम्ब्रेनस पार्ट के फ्लूइड को बोलते हैं एंडोलिम्फ, ठीक है। और आपका ये जो है ना, ये आपकी इनर ईयर का पार्ट होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये आपका वेस्टिब्यूल बैलेंस के लिए होता है, मोशन के लिए, लाइक आपकी मूवमेंट्स के लिए। और ये आपका कॉक्लिया हो गया, ठीक है। कॉक्लिया के अंदर हमारे पास जो है ना वो जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है ऑर्गन ऑफ बेसिलार मेम्ब्रेन भी होती है, और ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई। और फिर आपके जो डक्ट्स, ये कैनाल्स हैं, इसमें सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं, जिसके अंदर आपका क्रिस्टाई एम्पुलैरिस होता है। क्रिस्टाई एम्पुलैरिस आपकी रोटेशनल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो वेस्टिब्यूल में सेक्युलस और यूट्रिकल था वो आपकी लीनियर मूवमेंट के लिए होता है। उसमें जो आपका मेलियस है वो लीनियर मूवमेंट करा रहा है।